हरा और नीला जब मिल जाएगा और तो क्या हम मान सकते हैं सर के ताऊ देवीलाल की विचारधारा के कुछ अन्य दल भी इसमें साथ आ सकते हैं, या संभावनाएं खुली रखनी चाहिए और सकारात्मक रखनी चाहिए जी, नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए जी। तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम उनसे जल्दी समय मांग रहे हैं जी। एक दो दिन के अंदर और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। कुछ और बड़े दल भी हमारे साथ शामिल होंगे। तो हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के युवा नेता दिग्विजय सिंह जी चौटाला मौजूद हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है, विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, गठबंधन सत्ता में रह करके आए हैं, विकास कार्यों की काफी लहर हरियाणा में इन्होंने चलाई है। बातचीत करेंगे कितना रिस्पांस मिल रहा है और जनता क्या जो है रिस्पांस दे रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, चुनाव चल रहा है, किस प्रकार का रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी भी हम डोर टू डोर के लिए यहाँ पर आए थे राजपुरा माजरा गांव में जी, मगर बारिश, वो कहते हैं राम के आगे किसका जोर जी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है चारों तरफ। कल भी पूरा डोर टू डोर किया हमने कई इलाकों में, और जितनी ज्वाइनिंग नए परिवार निरंतर जुड़ रहे हैं जी। मुझे लगता है कि लोगों ने ऐसा इलेक्शन मैंने अपने जीवन में, या तो मेरे पिताजी का बाई इलेक्शन था तब ये ऐसा जोश दिखा था, या आज ऐसा जोश दिखा। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे सर? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच पहुंचे? मुद्दे तो अनेक है। मुद्दे तो सबसे बड़ा तो इरिगेशन वाटर का है, नशे का मुद्दा है, हमारे बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, कैसे एजुकेशन में क्षेत्र को आगे ले जाएं, खेल खिलाड़ी के लिए क्या सुविधा प्रोवाइड कर पाएं, लाइब्रेरीज हम हर गांव में बनवा रहे हैं, हर तरीके से काम कर रहे हैं हम। तो लोगों के लिए जो जो मुद्दे, शहर के बहुत से मुद्दे हैं। शहर में ट्रैफिक का मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, शहर के अंदर करप्शन का मुद्दा है, नगर परिषद के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीतने में हम कामयाब होंगे। सत्ता में रहे सर, विकास कार्य कुछ ऐसा हो जो आप अभी नहीं करवा पाए, जो रह करके करवाना चाहते थे, जो अब सरकार बनने पर आप चाहते हैं जिसकी प्राथमिकता रहेगी? ये रिसालिया खेड़ा वाली तो मंजूरी करवा दी थी, जो खरीफ चैनल, मगर वो अब आचार संहिता लग गई, बाकी काम सारा उसका हो गया। बाकी 3-4 चैनल और निकले जिससे कि हर खेत तक पानी आए। दुष्यंत जी ने सड़कों का अंबार कर दिया। सड़कें तो पीडब्ल्यूडी की, जिस पे अभी हम चल के आ रहे हैं, मैं आपको भी देख रहा था, वहीं खड़े थे आप। ये तमाम सड़कें किसने बनाई? दुष्यंत चौटाला ने बनाई। जबकि हमारे जो विरोधी हैं वो भी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन थे। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का हाल जाके देख लीजिए, जो बनाई वो भी उखड़ गई दूसरे दिन। तो मैं ये मानता हूं कि अब चौटाला गांव में स्टेडियम, 272 करोड़ रुपए किसी एक गांव में आना कल्पना ही नहीं कर सकता कोई। दुष्यंत जी ने दिलवाए। तो बहुत काम हुए। नहरों का पक्की कराने का मामला था, 2 नहरें पक्की कराई दुष्यंत जी ने जी। और ढाणियों में बिजली की बात हो, ये दूसरा आपका खाड़ों की बात हो, पानी की टूटी की बात हो, पाइपलाइन डलने की बात हो, हर काम गरीब किसान का मेरे की जो सोच है उस पर दुष्यंत जी ने पैरा दिया उप मुख्यमंत्री रह करके। उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए केवल 20% के वो हिस्सेदार थे, उसके बावजूद 100% काम किया है जी। एएसपी से गठबंधन किया है सर, कितना फायदा यहाँ पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, हरा और नीला जब मिल जाएगा और जो क्रांतिकारी सोच चंद्रशेखर आजाद जी की है जी, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम उनसे जल्दी समय मांग रहे हैं जी। और जैसे ही वो दिवाली के लिए समय देंगे, टेंटेटिव मोटा मोटा जो मुझे लगता है कि 8 तारीख या 7 तारीख को यहाँ पधारेंगे और बड़ा रोड शो के माध्यम से हम उनका स्वागत करेंगे और चुनाव को नई दिशा देकर के जाएंगे। उनके पीछे जो गरीब जनता है उसकी नई पीढ़ी को लेकर के उनकी बहुत क्रांतिकारी सोच है, अच्छे विचार हैं। कैसे गरीब समाज के लिए, उत्थान के लिए काम किया जाए, किसान और कमेरा कैसे मजबूत हो, उसकी उनकी और दुष्यंत जी की सोच ही है। आपने सर बात की थी कि महागठबंधन में गठबंधन बना रहे हैं, कुछ पार्टियां चला ही है मामला। तो कौन से दल से? अभी तो पहिया चला है जी। पहले तो लोगों को लग रहा था कि ये कैसे होगा, आज उस स्थिति पे पहुंचा है। एक दो दिन के अंदर और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। कुछ और बड़े दल भी हमारे साथ शामिल होंगे। ये गठबंधन ऐसा बनेगा कि इसके अंदर हर समाज, हर वर्ग, हर सोच के लोग सम्मिलित हो जाएंगे। तो क्या हम मान सकते हैं सर के ताऊ देवीलाल की विचारधारा के कुछ अन्य दल भी इसमें साथ आ
आ सकते हैं या ऐसी इसकी कोई संभावना नहीं है? संभावनाएं खुली रखनी चाहिए और सकारात्मक रखनी चाहिए जी, नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य मुकाबला कौन से दल से सर आप मानते हैं? बीजेपी कहती है कि हम तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार तो तीसरे बनाएगी। नंबर पे रहेगी जी। बीजेपी तो अब डवाली से ही ले लो, बीजेपी जन जन में चर्चा है कि बीजेपी तीसरे पे खिसक गई। मुख्य मुकाबला जननायक जनता पार्टी एएसपी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। सर एक लास्ट सवाल, कांग्रेस ने अभी कहा है, दीपक बाबरिया ने कल स्क्रीनिंग कमेटी में, कि जो वर्तमान में सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के या लोकसभा के हैं, वो टिकट उनको नहीं दिया जाएगा। उस पर क्या ये तो कांग्रेस का मैटर है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो उन्हें तय करना है। उनकी गुटबाजी है, आपस की सिर्फ फुटबॉल है, दीपक बावरिया करे या कोई और करे, कांग्रेस की मैटर में मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, उनकी गुटबाजी लगता नहीं है सर कि उनको काफी पीछे ले बैठे कांग्रेस की टिकटें ही मुझे लगता है कि 10 तारीख से पहले तो फाइनल नहीं हो पाएंगी। कैसे हो पाएंगी? अभी तो आपस में लाठी डंडे चलेंगे। वो कांग्रेस का जो कल्चर है ओरिजिनल, वो सामने आएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आप इंटरव्यू लेने आए। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के युवा नेता दिग्विजय सिंह जी चौटाला। लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में एएसपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो जरूर लौटेगा। और जो वादे पहले भी किए गए थे 2019 में, वो 70-75% पूरे हुए हैं, लेकिन जो कुछ रह गए हैं उन वादों को इस बार दुष्यंत चौटाला को जब 100% भागीदारी विधानसभा की मिलेगी तो जल्द ही उनको पूरा कर दिया जाएगा।